और भाई क्या कर रहा है? कबड्डी खेल रहा हूँ। दिखता नहीं कुछ लिख रहा हूँ। अरे तू तो बुरा मान गया। मेरे कहने का मतलब यही था कि क्या लिख रहा है। चिट्ठी लिख रहा हूँ। भाई व्हाट्सएप के जमाने में पहला बंदा देखा जो चिट्ठी लिख रहा है। अब काम ही ऐसा है जिसके लिए व्हाट्सएप नहीं चिट्ठी लिखी जाती है। क्यों भैया, ऐसा क्या काम आ गया? तो सुन मैंने क्या लिखा है और किसे लिखा है। प्रिय नेतन्याहू जी, नमस्कार। आशा करता हूँ कि रुक 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 भाई, और एक बात बता, ये नेतन्याहू तो इजराइल के पीएम है ना? हाँ तू उन्हें चिट्ठी लिख रहा है? हाँ। ओहो, बड़े कांटेक्ट है तेरे तो। अच्छा एक बात बता, ये चिट्ठी क्यों लिखी जा रही है? अरे कुछ नहीं, वो इजराइल में दंगे भड़कने जैसी स्थिति बन गई है, उसी पर लिख रहा। इजराइल में दंगे? भला वो क्यों? हुआ यूं कि इजराइल की सांसद ने वहां पर एक बिल पास कर दिया, वो भी वहां के विपक्ष की सहमति के बिना, जिस कारण विपक्ष ने इसका विरोध किया और साथ ही साथ जनता को भी अपने साथ सड़क पर उतार दी। लेकिन भाई ये बिल आखिर था क्या? अरे कुछ नहीं, बस न्यायिक मामलों या यूं कह लो कि वहां के न्यायपालिका के अधिकारों में एक बदलाव किया गया है। किस तरह का बदलाव? इजराइल सरकार ने विपक्ष के विरोध के बावजूद भी उस विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे न्यायपालिका के अधिकार सीमित हो जाएंगे, और विपक्ष के कड़े बहिष्कार के बावजूद भी इस विधेयक को 64-0 से पारित कर दिया है। और वहां का मीडिया इस बात पर मौन है ना? अरे नहीं यार, इजराइल मीडिया ने तो ये बताया है कि ये कानून लागू होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट का वह अधिकार समाप्त हो जाएगा जिसके अंतर्गत वह सरकार की उन कार्यवाही को खारिज कर सकता है जिसे वह अनुचित मानता है। वहां की मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति हर्जोग के नेतृत्व में समझौते के लिए आखिरी मिनट की बातचीत भी सरकार को इस पर मतदान कराने से रोकने में विफल रही। साथ ही उन्होंने बताया कि इजराइल के इतिहास में नियोजित सुधारों के कारण ही व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं इसका विरोध कर रहे लोगों ने तो चेतावनी दी है कि इससे इजराइल के लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। वहां के अखबारों ने तो अपने मुख्य पृष्ठ पर सिर्फ काली स्याही छापी और इस दिन को इजराइल के इतिहास का सबसे काला दिन बताया। इस पर वहां की सरकार का क्या रवैया रहा? वहां की सरकार की माने तो उनका कहना है कि सत्ता में संतुलन बनाए रखने का उपाय करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हाल के दशकों में राजनीतिक निर्णयों में वहां की अदालत का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। उन लोगों का क्या हुआ जो वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे? वही जो हर विरोध प्रदर्शन के साथ हर सरकार करती है। विरोध के कारण मतदान से कुछ घंटों पहले ही पुलिस ने यरूशलेम संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की, यहाँ तक कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन भाई मामला यहाँ शांत नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है और वहां के मजदूर संगठन ने भी पूर्ण हड़ताल की चेतावनी दे डाली है। तो क्या इससे समाधान निकल जाएगा? समाधान का तो पता नहीं, लेकिन विधेयक में संशोधन या यूं कहें कि विपक्ष के साथ समझौता करने के लिए इजराइल संसद के भीतर अंतिम समय तक कई प्रयास किए गए, लेकिन वह सभी विफल रहे। सरकार को नरम करने के लिए रखे गए विचारों का भी कोई नतीजा नहीं निकला। यहाँ तक कहा जा रहा है कि वह बिल इजराइल में सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए लाया जा रहा है। फिर अब क्या, हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए, क्योंकि इस नए बिल या यूं कहें कि नए कानून के अनुसार अदालतों को कैबिनेट और मंत्री के फैसलों की तर्कसंगतता पर किसी भी तरह की जांच पड़ताल करने से रोक दिया गया है। विधेयक के मंजूर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी फैसलों को अनुचित घोषित करने की शक्ति जो थी वो छीन गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह के राजनीतिक या यूं कहें कि सरकारी फैसलों पर रोक लगा सकती थी। तो क्या वैश्विक कानूनी सलाहकार इस पर मौन रहेंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने नेतन्याहू से सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को कायम करने के लिए अनुरोध किया था, जिस पर एक बार तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को इजराइल की अपनी न्यायपालिका में बदलाव की योजना को रोक दिया था। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर, जो कि एक अति राष्ट्रवादी है, उन्होंने इस बिल को पारित करने के लिए जोर दिया और कहा, हमें कोई डरा नहीं सकता। यदि इस बिल में संशोधन की गुंजाइश है तो हम इस पर विचार करेंगे। चल भाई, मैं तो चला। अरे पर कहाँ? चिट्ठी लिखने। अरे जनाब, आप कहाँ चल दिए? आप अपनी चिट्ठी मुझे दे दीजिए, मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन तक पहुंचा दूंगा। क्या कहा? चार्ज कितना लगेगा? अरे जरा भी नहीं, बस इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि उनकी चिट्ठी भी आप तक पहुंचा सकूं।